हेलो नमस्कार। मैं हूं तंसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके बीच में एक ऐसी लीगल स्टोरी जो कि पुलिस प्रशासन, एफआईआर, स्टेज परफॉर्मर और साथ ही साथ में पब्लिक पीस और पब्लिक ऑब्सिनिटी ऐसे लीगल टर्म को क्या करने वाली आपके बीच में रखने वाली है। सांवरिया सेठ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जब राष्ट्रीय राजमार्ग पे 28 किलोमीटर आगे चलते हैं तो एक बहुत ही भव्य मंदिर और लोगों की आस्था का एक प्रतीक भगवान कृष्ण के प्रतिरूप के रूप में जो सांवरिया सेठ की जो है पूजा की जाती है और उन्हें एक तरीके से मतलब व्यवसाय का पार्टनर भी समझा जाता है। कोई भी व्यवसाय का नया काम शुरू करता है और सांवरिया सेठ के सामने इस तरीके से कहता है कि जो भी मुनाफा होगा आधा तेरा आधा मेरा या इतना होगा, तो एक तरीके से कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी उसके साथ मिलकर व्यवसाय करता है। आस्था का प्रतीक है, इसलिए सबसे पहले सम्मान करता हूं मैं इस मन से इस भव्य मंदिर का और इसकी आस्था का। लेकिन अब जो मैं लीगल कहानी आपको बताने जा रहा हूं यह कहानी कुछ अलग है। आप जरा इस न्यूज की ओर नजर देखिए, फिर आपके सामने रियलिटी की सारी बातें बताता हूं मैं। तकरीबन तकरीबन 5-6 महीने पहले एक जी न्यूज पे एक खबर चली कि सांवरिया सेठ के अंदर जो दान पात्र है ना उसको खोला गया। पूरी न्यूज के साथ कनेक्टेड रहेगा और फिर आपको बताऊंगा कि डांस स्टेज पर ऐसा क्या हुआ जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में। अब ये खबर यहाँ पर मिल चुके हैं। पहले और दूसरे चरण में 7,76,69,69 रुपए की गिनती हुई। वहीं मत कल हुई गणना में चढ़ावे में मतलब 4,68,00,000 ये जो बात आ रही ना, ये आ रही है सांवलिया सेठ मंदिर में आने वाले दान दक्षिणा को लेकर। मतलब लोगों की आस्था, ये फिगर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोगों की आस्था जो है असीमित है यहाँ पर इस मंदिर के लिए। और इस मंदिर का जो फंड होता है इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है सामाजिक कार्यों के अंदर भी। कई बार जो है इसका फंड का इस्तेमाल जो है एक तरीके से लोगों के बीच में जागरण या जो है सांवरिया सेठ के प्रति आस्था का प्रतीक करने के लिए भजन कलाकार वगैरह को बुलाया जाता है, टीम को बुलाया जाता है और वो एक तरीके से भजन गायन वगैरह जो करती है। लेकिन एक दाव जो है वो शायद सांवलिया सेठ मंदिर के ट्रस्टियों के लिए उल्टा पड़ गया। क्या दाव खेला गया? उन्होंने जो है यहाँ पर एक टीम को बुलाया, कलाकारों की टीम को बुलाया और शायद कहीं के कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। उन कलाकारों की टीम से ये नहीं कहा गया कि भैया देखो आपको थोड़ा इन भजनों का ध्यान रखना है या फिर आप हमको एडवांस में लिस्ट दे दीजिए कौन कौन से भजन आप गाने वाले नहीं गाने वाले। क्योंकि अब जनता के बीच में तरह तरह के लोग होते हैं, हर एक को जो हर चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे? मतलब जो है जब कलाकारों ने अपने भजन गाने स्टार्ट किए तो मिक्स फॉर्मेट था, कुछ भगवान के भजन भी थे तो कुछ आधुनिक जमाने की बातें भी उसके अंदर हो रही थी। कैसे, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो एक तरीके से ये एक अलग ही गाना वहाँ पे चल रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ चली वो कुछ अलग थी। कयामत कयामत कयामत, ऐसे कई सारे गाने। ये तो जस्ट एक सैंपल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मैं इस वीडियो के जरिए आपके सामने इस चीज़ को उस वे में रखूँ या नकारात्मक तरीके से रखूँ, लेकिन वास्तविकता जानना हर इंसान का अधिकार होता है। दैट्स वाई मैं आपके सामने इसका पूरा कहानी बता रहा हूँ और फिर एंड में बताऊंगा कि यहाँ पे पुलिस का क्या रोल रहा, एफआईआर मुकदमेबाजी तक की बात क्यों पहुंच रही है। क्योंकि जहां पर मुकदमेबाजी एफआईआर का जिक्र होता है वहां पे कानून का जिक्र होता है और जहां पे कानून है वहां पे लिंकिंग लॉस का ये एस्पेक्ट आप लोगों के लिए जरूर रहेगा ताकि आप कुछ नई चीज़ों को, कानूनी पहलू को सीख सकें। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ये कलाकार इन्होंने गाते गाते मतलब या डांस करते करते जो है कुछ ऐसे फिल्मी गाने जो है साथ साथ में गाने परोसने शुरू कर दिए। अब सोचो पीछे सांवरिया सेठ का बैनर लगा हुआ है, आगे इस तरीके से जो है मंच पे ये वाला प्रदर्शन चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि शायद कुछ लोगों का अच्छा नागवार गुजरे। तो तथाकथित रूप से एक सरकारी टीचर, सरकारी शिक्षक जो हैं वो क्या कर रहे थे, इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे, तो उनको ये नागवार गुजरा और वो हिम्मत करके स्टेज पर आ गए और स्टेज पर आके उन्होंने माइक पकड़ा और माइक पकड़ के जो है इस बात की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि आप सांवरिया सेठ के पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर है तो आप ये चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और शायद बातों बातों में उन्होंने कुछ ज़्यादा भी उनको एक तरीके से कह दिया। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा वीडियो अब आप देखेंगे ना, इस वीडियो में वो सारी बातें एक तरीके से आ रही है। यहाँ पर ये जो चीज चली वो बिल्कुल अलग स्तर की थी। सर उस आदमी ने सबसे बड़ी बात तो लेडीज पर हाथ उठाया है। ये दोनों लड़कियां कल जोधपुर जाकर मुकदमा कराएगी। आप उसका नाम पता एड्रेस नोट कराओ। जोधपुर जाके मुकदमा करेगी तो शायद ये जो कलाकार की मंडली है वो शायद जोधपुर राजस्थान से बिलोंग है जो करती होगी। तो उन्होंने कहा कि जाके मुकदमा है जो करवाया जाएगा, लड़कियों पे हाथ उठाया, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था क्या? तो वीडियो जो है बहुत कुछ सच्चाई बता रहा है। एड्रेस नोट कराओ। वो कितना भी बड़ा नेता होगा
जब गांड छूट नहीं आएगी तब पता चल जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरह के शब्द मुझे यहाँ पर इस वीडियो में नहीं दिखाने चाहिए थे। ये मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ये भाई साहब बोलते बोलते इतने अश्लीलता के ऊपर चले जाएंगे। ये चीज़ें ना एक पब्लिक मंच पर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है जो होनी चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ, ऑडियो को बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये मामला चल रहा है और वहाँ पे शर्म की बात ये है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पर जो कलाकार है उन्होंने स्टेज नहीं, साथ ही साथ में ये जो महिलाएं हैं, मेरी बात सुनिए, कला ये वहाँ पे बात हो रही है। ये शख्स जो है अचानक स्टेज पे आ गए और उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ें ठीक है जो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक चैप्टर होता है ऑफेंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन और एक और चैप्टर होता है ऑफेंस विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक न्यूसेंस। वहाँ पर आप सेक्शन 294 को पढ़ेंगे तो किसी भी तरह का ऑब्सनिटी वाला एक्ट अगर होता है तो वो एक तरीके से कॉग्निजेबल है और वहाँ पर उसके लिए सजा हो सकती है। कॉग्निजेबल है तो वहाँ पर FIR भी दर्ज है जो कराई जा सकती है। तो जब इस तरह की चीज़ होने लगी तो ये महाशय जो है वो स्टेज पर आए और उन्होंने इनको समझाना बताना कहा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। इस तरीके से फिर मामला तुल पकड़ता चला गया। फिर एक तरीके से ये चीज़ चली गई। फिर ये कलाकार ने कहा कि भाई मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ में जो है ऑलरेडी, तो ये इनका वहाँ पे वर्डिंग्स रहा इस तरीके से। और फिर जो है मामला थोड़ा और आगे बढ़ता चला गया। तो फिर धीरे धीरे मामला यहाँ पे हाथापाई पे चला गया। ओके, आप अगर साइड में देख पा रहे हैं तो इस तरीके से ये मारपीट हो रही है। फिर वहाँ पे पुलिस का रोल भी है जो एंटर होता है। और ये काफ़ी कुछ ड्रामा है जो वहाँ पे चला, जहाँ पे लेडीज़ भी जो है आदमी पे हाथ उठाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्होंने भी जो महाशय ने क्या कर दिया होगा, उनके ऊपर हाथ है जो उठाया होगा। अब ये सारा सिनेरियो है जो वहाँ पे चला। ठीक, अब आ जाता हूँ मैं मेन कहानी पे। देखो, क्या वाकई में जब किसी मंदिर के अंदर पब्लिक मंच पे इस तरह का कार्यक्रम है जो होता है तो वहाँ पे धार्मिक आस्था के तहत इस तरह की चीज़ों को अलाउ किया जा सकता है? ये पब्लिक के मन में पहला सवाल। दूसरा, क्या ट्रस्टी ने जब इन भजन कलाकारों को बुलाया था तो क्या इनके साथ में इन्होंने प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया कि भाई आप मंदिर के अंदर ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं तो पहले हमको बता दो कि तुम किस तरीके के जो है परफॉर्मेंस दोगे नहीं दोगे? क्योंकि यहां पर कलाकारों की भी प्राइमा फेसाई गलती ना लगे, क्योंकि वो तो इसीलिए जाने जाते हैं नृत्य कला या गायन कला का प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन जगह बहुत मायने रखती है। ये का ये अगर कोई कल्चर इवेंट में कर रहे होते, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी होती तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पे आस्था के प्रतीक की बात हो रही है इसलिए वहां पे एक तरीके से विरोध होना लगभग प्रथम दृष्टया लाजमी भी है जो लगता है। अब हुआ क्या, यहां पर जो है पहला सवाल ये था क्या मंदिर में ऐसा होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा सवाल, क्या ट्रस्टी को यहां पे थोड़ी सावधानी नहीं रखनी चाहिए थी इनको इनवाइट करते समय। तीसरा ये कि क्या इस तरीके से पब्लिकली कोई भी व्यक्ति जो है मंच पे जाके कोई भी बात कह सकता है क्या। और चौथा ये, क्या विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है क्या। विक्टिम कार्ड कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि बात चलते चलते फिर इन्होंने कहा कि भाई ये लड़कियों पे हाथ उठा दिया, लेकिन लड़कियों की जो बाकी के वीडियो जो सामने आए हैं जहां पर वो मंच से गाली गलौज कर रही है, ओपनली सबको चैलेंज कर रही है ना, और साथ ही साथ में इस तरीके से अपना जो ये प्रदर्शन जो भी कर रही है, तो उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि वो लड़कियां वहां पर किसी भी वे में विक्टिम रही है। और दूसरा, एक तरफ मंच पे इतने सारे लोग हैं और वो वहां पर व्यक्ति अकेला है, तो ऐसे केस के अंदर क्या वाकई में वो हिंसक तरीके से व्यवहार कर रहा था या वाकई वो समझा रहा था। अब ये सारी चीजें मिलके हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर दो अपराधों को क्या करती है, कनेक्ट है जो करती है। पहला अपराध, जैसा धारा 294 294 तहां के तक अश्लीलता यानी कि सेक्शन 294 का प्रोविजन है जो लागू होता है। निसंदेह यहाँ पे जो मंच था वो एक पब्लिक मंच था, क्योंकि यहाँ पे औरतें महिलाएं सब लोग जो है इस कार्यक्रम को देख जो रहे थे। तो वहां पे लेकिन इंटेंशन क्या उनका वाकई में ऐसा था क्या, एक तो ये बात आ गई। सॉरी, दूसरा जो सेगमेंट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि इन्होंने कहा कि हम जोधपुर जाके इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमेबाजी करेंगे, लेकिन मुकदमेबाजी अगर होगी तो किस धारा के तहत होगी, क्योंकि देखो जब तक अपराध नहीं बनता है तब तक कोई मुकदमा तो होता नहीं है। तो प्रिकॉशनरी जनहित में अगर कोई व्यक्ति स्टेज पे जाके ये कहता है कि भाई तुम ऐसा परफॉर्म मत करो, ठीक नहीं है, ये आपको गाना है सांवरिया सेठ के भजन गाइए, धार्मिक भजन गाइए। अगर यहां पर कोई व्यक्ति इस तरीके से जनहित में कोई बात कह भी देता है या अपने रिलीजन की इंसल्ट को महसूस करते हुए, क्योंकि एक और सेक्शन है सेक्शन 302, वहां पे अगर कोई भी आप ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो धार्मिक भावनाओं को इंसल्ट करता है तो उसके रिगार्डिंग अपराध की बात है जो होती है। तो अगर मामला दर्ज होगा तो किस केस के तहत, तो मैं आपको बताना चाहता हूं
कि यहाँ पर महिलाओं के साथ अगर उसने मारपीट करी है तो एक बात अलग बन जाती है, वहां पे फिर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट का मामला बनता है। और इस केस में महिला को पीटा गया है या पुरुष को पीटा गया, इस बात से कानून को फर्क नहीं पड़ता। कानून के अंदर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के वही मामले हैं जो बनते हैं, क्योंकि यहां पर इस व्यक्ति की नीयत छेड़ाखानी करना या ऐसा कुछ करना वाली बात नहीं थी। लेकिन जो कपड़े उतारने की अगर कोई बात अगर कही गई है जो कि अभद्रता वाला कमेंट है जो होता है, तो उसके लिए हो सकता है अगर इंटेंशन है तो शायद वो चीज़ दूसरे तरीके से भी देखी जा सकती है, क्योंकि कानून ये भी कहता है कि जनहित करने के चक्कर में आप किसी भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कोई भी अपराध आप खुद करें और ये कहें कि मैं जनहित करना चाहता था, धर्म को रक्षित करना चाहता था, तो वो भी कानून के नज़रिए में अलाउ नहीं होता है। तो अब ये कहानी है सांवरिया सेठ के, जो उस दिन जागरण हुआ था, जो उस दिन भजन संध्या हुई थी, उस बात को लेकर। और निसंदेह ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक जो है सभी धार्मिक स्थलों के लिए ज़रूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है, जहाँ पे जन भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पर अति संवेदनशील होना ज़रूरी और आवश्यक है जो होता है। लिंकिंग लॉस, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पूरे भारत में जो न्यायिक सेवा है और या फिर जो अधिवक्ताओं के लिए जो गाइडेंस प्रोग्राम है या एडवोकेसी के तहत जो चीज़ डील होती है, सरकारी वकील के जो एग्जाम होते हैं, उसके लिए जाना जाता है। हम लोग यहाँ पर हमेशा जो है ना कानून को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाते, उस थ्योरेटिकल कानून को प्रैक्टिकली लिंक करके भी सामने वाले के मस्तिष्क में, स्टूडेंट के दिमाग में उसको इम्प्लांट करते हैं, ताकि वो हर चीज को दोनों एंगल से समझे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो ये जो घटना है सांवरिया सेठ मंदिर के तहत, ये घटना एक अपने आप में एग्जाम्पल है। किस बात को लेकर? पब्लिक न्यूसेंस के ऑफेंस के तहत ऑब्ससिनिटी के सेगमेंट को समझने के लिए, ऑफेंस विद रेस्पेक्ट टू रिलीजन, धर्म संबंधी अपराध के मामलों में उन अपराधों को प्रैक्टिकल ओवरव्यू से ऑब्जर्व करने के लिए। बस यही उद्देश्य था इस वीडियो के पीछे। बाकी अगर आप जुडिशियल सेगमेंट से कोई भी चीज़ जानकारी चाहते हैं तो 9887746465 या फिर इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, लिंक है जो कर सकते हैं। पढ़ाई करें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ों को लिंक करते हुए, कोर्ट प्रोसीडिंग को लिंक करते हुए, ताकि हर चीज़ को बेहतर तरीके से समझा जा सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।